वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर। रीजनिंग का जो आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है लेटर सीरीज़। आज हम देखेंगे लेटर सीरीज़ से जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्ज़ाम में, चाहे वो जेके एसएसबी का एग्ज़ाम हो, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो, सी सेट हो, हर एक एग्ज़ाम में जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं लेटर सीरीज़ से सारे टाइप्स आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा क्योंकि जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं लेटर सीरीज़ से वो सारे आज हम करने वाले हैं, सारे टाइप्स हम डिस्कस करने वाले हैं। उन पे हम प्रैक्टिस भी करेंगे किस तरह से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। इससे पहले जो हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की है कि 25 डेज़ के अंदर अंदर हम जो वीएलडब्ल्यू का सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे। उसमें से हमने नंबर सीरीज़ को कंप्लीट कर दिया है, इसी तरह से सीमेंटिक सीरीज़ को कंप्लीट कर दिया है, स्पेस विजुअलाइजेशन को कंप्लीट कर दिया है। आज हम लेटर सीरीज़ को भी इस सिंगल वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए लेटर सीरीज़ में मेनली 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर उन 3 टाइप्स से अलग अलग सब टाइप्स भी बनती है, लेकिन अगर ब्रॉडली हम क्लासिफाई करें जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं अंडर लेटर सीरीज़ वो 3 टाइप्स के बनते हैं। कौन कौन से 3 टाइप्स है देखिए, मैं यहाँ पे आपको 1 बाय 1 समझाने की कोशिश करता हूँ। बस आप बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक। लेटर सीरीज़ में जो सबसे पहले और कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखने को हमें मिलते हैं, यानी टाइप 1 जो लेटर सीरीज़ में है वो है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, ठीक है, यानी आपको अल्फ़ाबेट्स दे दिए जाएंगे ए बी सी एंड सो ऑन, कुछ भी आपको दे दिया जाएगा, उसमें से आपको एक पैटर्न ढूंढना है, तो ये हो जाएगा आपका टाइप 1। ये किस तरह से आती है मैं आपको आगे सिखाऊंगा। फिलहाल पहला जो लेटर सीरीज़ में टाइप 1 है वो कौन सी है? अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। दूसरी जो सीरीज़ है वो होती है कंटिन्यूस सीरीज़। कौन सी होती है? कंटिन्यूस सीरीज़। इसी को हम कंटिन्यूस पैटर्न भी बोलते हैं। और ये जो कंटिन्यूस पैटर्न है ये हमने कंप्लीट कर दिया है। जब हमने सीमेंटिक सीरीज़ पढ़ा था तो उसमें हमने यही कंटिन्यूस पैटर्न को कंप्लीट कर दिया था। इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपको ए दे दिया जाएगा, फिर बी दे दिया जाएगा, फिर इस तरह से सी दे दिया जाएगा, इस तरह से ए दिया जाएगा, तो इसी को हम बोलते हैं कंटिन्यूस पैटर्न, या इसी को बोलते हैं हम रिपीटेड सीरीज़, या इसी को बोलते हैं हम सीमेंटिक सीरीज़। हमने सीमेंटिक सीरीज़ ऑलरेडी कंप्लीट कर दी है, तो यहाँ पे हम ये जो कंटिन्यूस पैटर्न है इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, ये होगी 2 टाइप्स जो पूछे जाती है एग्ज़ाम में लेटर सीरीज़ से। ठीक है, अब अगर हम तीसरी टाइप ऑफ लेटर सीरीज़ यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, जो थर्ड टाइप ऑफ लेटर सीरीज़ है वो कौन सी रहने वाली है? जो थर्ड टाइप है वो है यहाँ पे मिक्स्ड सीरीज़। कौन सी है? मिक्स्ड सीरीज़। यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट्स भी दे दिए जाएंगे और उसके साथ साथ नंबर्स भी दे दिए जाएंगे और उसका पैटर्न आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो लेटर सीरीज़ से मेनली 3 टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला टाइप कौन सा हो जाता है? पहला टाइप हो जाता है अल्फ़ाबेट सीरीज़ से। दूसरे जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लेटर सीरीज़ में वो कंटिन्यूस पैटर्न से पूछे जाते हैं। और जो थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक। अल्फ़ा न्यूमेरिक जिनको मिक्स्ड पैटर्न भी बोला जाता है। ठीक है, यानी अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक का मिक्सचर आपको दे दिया जाएगा और उनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, अब हम तीनों टाइप्स के जो सब टाइप्स बनते हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ से, कंटिन्यूस पैटर्न से और अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ से, उन तीनों को हम 1 बाय 1 देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे अल्फ़ाबेट सीरीज़। सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पर? अल्फ़ाबेट सीरीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबेट सीरीज़ से। मैंने आपको पहले ही बोला था ये जो 3 टाइप्स है ये ब्रॉड हेडिंग्स है, इनके अंदर आपको अलग अलग तरह की और भी सीरीज़ देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ से क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ देखिए, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में सबसे पहले आता है नॉर्मल जो आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनसे आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं। लेकिन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में आपको 2-3 चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए। पहली चीज़ आपको जो प्लेस वैल्यूज़ है, ठीक है, प्लेस वैल्यू जो आपको यहाँ प्लेस वैल्यू, यहाँ पोजिशनल वैल्यू उसको बोल सकते हो। पोजिशनल वैल्यू जो अल्फ़ाबेट का है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फॉरवर्ड काउंटिंग में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो अल्फ़ाबेट है वो कौन से प्लेस पे आता है, और रिवर्स ऑर्डर में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए ए कौन सी प्लेस वैल्यू पे है, 1 पे, या पोजिशनल वैल्यू पे, बी 2 पे, सी 3 पे, यानी ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ट्रिक्स भी बहुत ज़्यादा है, अगर वो आप अप्लाई कर सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन सबसे बेस्ट यही रहेगा आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। तो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को समझने के लिए सबसे जो पहली कंडीशन
कंडीशन है आपको, वो आपको पोजिशनल वैल्यू है जो अल्फ़ाबेट की रिवर्स ऑर्डर में भी और फॉरवर्ड ऑर्डर में भी, दोनों में आपको याद होने चाहिए। फॉरवर्ड ऑर्डर में मतलब जैसे ए बी सी डी ई, ए की 1, बी की 2, सी की 3, डी की 4, ई की 5, ये हो गया नॉर्मल जो एक पोजिशनल वैल्यू होती है। कभी कभी आपसे उल्टा पूछा जाता है, जैसे जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी, इस तरह से आपको पूछा जाएगा। और z की प्लेस वैल्यू होगी 1, इसकी होगी 2, इसकी होगी 3, इसकी होगी 4, इसकी होगी 5। तो ये रिवर्स जो पोजीशन है ये भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। दो चीज़ें, दो कंडीशंस आपने देख ली। इसके अलावा कभी कभी आपसे पूछा जाता है फर्स्ट हाफ ऑफ अल्फ़ाबेट्स, फर्स्ट हाफ ऑफ अल्फ़ाबेट्स। आपको पता है z तक होते हैं टोटल अल्फ़ाबेट्स, और जो पहला हाफ होता है वो होता है a से m तक, a से m तक फर्स्ट हाफ होता है अल्फ़ाबेट का, और जो n से z होता है वो सेकंड हाफ होता है अल्फ़ाबेट का, ठीक है। क्योंकि 26 होते हैं, 13 इसमें आ जाते हैं और 13 फर्स्ट हाफ में आ जाते हैं, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। तीसरी चीज़ आपको क्या पता होनी चाहिए? पहली चीज़ मैंने आपको क्या बोला, आपको जो पोजिशनल वैल्यूज़ है लेटर्स की इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वो आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपको क्या पता होनी चाहिए? दूसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ए से एम तक फर्स्ट हाफ होता है और एम से जेड तक सेकंड हाफ होता है। फिर तीसरा आ जाता है आपको अपोजिट पता होना चाहिए, ठीक है। हर एक अल्फ़ाबेट का आपको अपोजिट पता होना चाहिए। अगर नहीं भी है पता तो अपोजिट हम इसी वीडियो में डील कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी है, ठीक है। अपोजिट के लिए आप क्या करोगे, देखिए ए का तो जेड सबको पता होता है, इसको कोई ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। बी और वाई भी सबको पता होता है, इसकी भी कोई ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बनाओगे भी तो इसका हो जाएगा बाई, ठीक है। क्या हो जाएगा? बाई। अब देखिए सी और एक्स का आप कैसे बनाओगे? आप बना सकते हो सिटी स्कैन और एक्सरे, ठीक है। आपको जब भी सी दिखेगा आप बोलोगे सिटी स्कैन एक्सरे, तो आपको यहाँ पे इसका अपोजिट क्या खुद ही याद आ जाएगा, एक्सरे, एक्स आपको याद आ जाएगा। इसी तरह से ई और वी की अगर हम बात करें तो आप जब भी ई देखोगे कहीं पे या आप वी देखोगे तो आप क्या रिलेट करोगे? इस ई या वी से आप इवनिंग रिलेट करोगे। क्या रिलेट करोगे? इवनिंग। इसी तरह से अगर आपको जी और टी मिल गया, जहाँ पे भी आपको जी, तो आप जी टी रोड याद कर लेना। क्या याद कर लोगे? जी टी रोड। अगर आपको टी दिखा कहीं पे तब भी आप जी टी रोड याद करोगे, जी दिखा तब भी आप क्या याद करोगे? जी टी। ये अपोजिट लेटर्स है कि अपोजिट लेटर्स आप किस तरह से याद कर पाओगे। जी टी के अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए आई का अपोजिट होता है आर, और आई आर को आप याद कैसे रखोगे? इंडियन रेलवे से। कैसे? इंडियन रेलवे, ठीक है। अब आपको कहीं पे आर दिखा आपको याद आना चाहिए इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। आपको आई दिखा तब भी आपको याद आना चाहिए इंडियन रेलवे। यहाँ पे इसी तरह से अगर के की बात करें, जो के का अपोजिट होता है वो होता है पी। अब आपको पी के कहीं पे दिखेगा तो आपको याद क्या आएगा? पी के मूवी याद आ जाएगा आपको, ठीक है। पी के अगर आपको याद नहीं आया तो जो केविन पीटरसन है, जो स्पोर्ट लवर्स है उनको तो पता होगा, तो आप पी के मूवी याद रख लीजिए या आप केविन पीटरसन याद रख लीजिए। एम और एन एक दूसरे के अपोजिट है, इसको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एम के बाद एन होता है, यहाँ पे फर्स्ट हाफ एंड होता है और सेकंड हाफ स्टार्ट होता है, इसीलिए आपस में अपोजिट होते हैं। अब अगर यहाँ पे मैं बात करूँ बी की वाई, अभी मैंने आपको बोला। डी की अगर अपोजिट बोलोगे आप ड्यू रखना याद। डी की आप क्या याद रखोगे? ड्यू। अब ड्यू अगर याद रखोगे, ई तो डी का अपोजिट होगा नहीं, एक साथ है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डब्ल्यू। तो डी का अपोजिट डब्ल्यू। इसी तरह से एफ़ की अगर हम बात करें, एफ़ का जो अपोजिट होता है वो होता है यू। कैसे याद रखना आपको? जब भी आपको एफ़ दिखे आप याद रखोगे फॉर यू, ठीक है। तो यू आपको दिखेगा आप याद रखोगे फॉर यू, एफ दिखेगा फॉर यू अगेन आप याद रखोगे। एच का जो अपोजिट होता है वो होता है एस, यानी हाई स्कूल आप याद रख सकते हो। हाई स्कूल से सारे पढ़े हो ना, कोई ऐसा है जो डायरेक्टली मिडिल स्कूल से चले गया होगा हायर सेकेंडरी? नहीं ना, तो हाई स्कूल सब पढ़े हो, तो जहाँ पे भी एच या एस दिखा आप उसको रिलेट कर देना हाई स्कूल के साथ। इसी तरह से जे और क्यों होते हैं अपोजिट, जैक और क्वीन, इसको याद कर लेना। इसी तरह से एल का अपोजिट होता है ओ, लाइट ऑन या लाइट ऑफ करके आप इस ट्रिक को याद रख सकते हो, ठीक है। तो अपोजिट ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले नहीं है, अपोजिट आपको इजीली याद हो जाएंगे। हाँ, जो पोजिशनल वैल्यूज़ है अल्फ़ाबेट की वो आप प्लीज़ याद कर लेना, उनके बगैर एग्ज़ाम में बिल्कुल भी आपके जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व नहीं होंगे। अगर होंगे भी तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब देखिए अल्फ़ाबेट सीरीज़ से किस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ पे हम देखेंगे, कोशिश करेंगे समझने की, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो रही है, ठीक है।
तो ये था कंसेप्ट। अब हम थोड़ा सा आसान सा एक सीरीज़ लेते हैं अल्फ़ाबेट सीरीज़ से, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो ये रहा। पहला क्वेश्चन हम ले लेंगे ए ले लेंगे, ए के बाद डी ले लेंगे, डी के बाद जी ले लेंगे, जी के बाद जे ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब अगर आपको पोजिशनल वैल्यूज़ पता होंगी ना तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो आपको करना पड़ेगा फिर ए बी सी डी, 3 बढ़ाया है फिर डी, इस तरह से गिनने पड़ेंगे। अब अगर आपको यहाँ पे प्लेस वैल्यूज़ पता होगा तो देखिए आपको कितना आसान हो जाएगा। जैसे आपको पता है ए की प्लेस वैल्यू यहाँ पोजिशनल वैल्यू क्या है 1 है, डी की प्लेस वैल्यू यहाँ पोजिशनल वैल्यू क्या है 4 है, जी की पोजिशनल वैल्यू क्या होती है 7 होती है, जे की पोजिशनल वैल्यू क्या होती है, जे की यहाँ पे होती है 10, ठीक है। अब अल्फ़ाबेट्स आसानी से हो जाते हैं। 1 और 4 में डिफरेंस कितना है, फिर नंबर सीरीज़ का कंसेप्ट लगाओ, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है। 4 और 7 में कितने का डिफरेंस है 3 का। 7 और 10 में कितने का डिफरेंस है 3 का। तो आपसे पूछा जाएगा जे के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, तो आप 10 को भी कितने ऐड कर दोगे 3, तो आपको क्या आ जाएगा 13। तो 13 किसकी पोजिशनल वैल्यू है, एम की है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एम। देखिए क्वेश्चन इस तरह के जेके एसएसबी पूछता है, ठीक है। अभी तक जो लेवल है जेके एसएसबी की वो इतनी ही है। मैं आपको हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा ताकि आपको सी सेट तक भी जो भी रीजनिंग आएगी वो भी आप कर पाओगे। लेकिन जो जेके एसएसबी का लेवल है ना वो इससे ही स्टार्ट होता है, ठीक है। मेनली आपके जो जेके एसएसबी के क्वेश्चन होंगे वो इसी लेवल के होंगे, ठीक है। ये एक आसान सा पहला क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन हम लेंगे इसी पैटर्न पे बराबर। यहाँ पे अगर आपसे 2 अल्फ़ाबेट पूछ लिया जाए, कितने अल्फ़ाबेट्स आपसे पूछ लिए जाएंगे 2 अल्फ़ाबेट, ठीक है। जेड के बाद आपको यहाँ पे अगर एस पूछ लिया जाए, फिर डब्ल्यू, फिर ओ, टी, क्यू, फिर आपसे पूछ लिया जाएगा अगला क्या बनेंगे 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले अगर आपको पोजिशनल वैल्यूज़ पता है तो सबसे जो आसान तरीका है वो तब हो जाएगा आपका। Z की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 26 हो जाएगी। S की प्लेस वैल्यू क्या हो जाती है, S की हो जाती है 19। W की प्लेस वैल्यू क्या है 23 है। O की प्लेस वैल्यू क्या है, W की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 23, O की जो प्लेस वैल्यू है वो हो जाएगी 15, T की जो प्लेस वैल्यू है वो हो जाएगी 20, Q की जो प्लेस वैल्यू है वो हो जाएगी 17, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए अब पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। 26 और 19 में कितने का डिफरेंस है 7 का डिफरेंस है। 19 और 23 में कितने का डिफरेंस है 4 का, यानी यहाँ पे 7 का, यहाँ पे कितने का डिफरेंस देखा 4 का। 23 और 15 में कितने का डिफरेंस है 8 का, ठीक है। 15 और 20 में कितने का डिफरेंस देखने को मिल रहा है 5 का, ठीक है। 20 और 17 में कितने का डिफरेंस देखने को मिल रहा है 3 का, कितने का देखने को मिल रहा है 3 का। तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, ठीक है। अब हम अल्टरनेट देखने की कोशिश करेंगे। 26 इसकी प्लेस वैल्यू है, 19 इसकी, 23 इसकी, 15 इसकी, 20 इसकी, 17 इसकी, ठीक है। अब देखिए हम ट्राई करेंगे अल्टरनेट, ठीक है। अल्टरनेट मैंने आपको सिखाया है नंबर सीरीज़ में। 26 और 23 को अल्टरनेट देखोगे आप, 23 और 20 को आप देखोगे। यहाँ पे आपको पता है 26 से माइनस कितना किया गया है 3, फिर 23 से माइनस कितना किया गया है 3। तो यहाँ पे हमें समझ आ रहा है कि अल्टरनेट में माइनस किया जा रहा है, तो यहाँ पे जो होगा उसको भी क्या किया जाएगा -3 किया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप दूसरा देखिए 19 और 15, 19 और 15 इसमें कितना डिफरेंस है 4 का, तो माइनस कितना किया है 4 किया है। तो 15 के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्यू की प्लेस वैल्यू हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए -4 है, तो 15 के बाद यहाँ पे भी क्या होना चाहिए -4 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों नहीं है, यहाँ पे सॉरी के है, इसीलिए मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था। यहाँ पे क्यों नहीं है, यहाँ पे क्या है के है। और के की प्लेस वैल्यू क्या होती है, आप सभी को पता है के की प्लेस वैल्यू क्या होती है, जल्दी आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। के की प्लेस वैल्यू 11 होती है, कितनी होती है 11 होती है। और जब 11 होती है तो यहाँ पे भी कितना हुआ है -4 हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है, मैं दोबारा से आपको समझाऊंगा। यहाँ पे तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन था सिंपल सा, ठीक है। क्वेश्चन कैसे था, बिल्कुल सिंपल था। सिंपल क्वेश्चन क्या था,
क्वेश्चन सिंपल सा था, मैं यहाँ पे दोबारा से लिखने की कोशिश करूँगा। Z था, Z के बाद S था, S के बाद W था, W के बाद O था, O के बाद T था, T के बाद K था, K के बाद Q था। ठीक है, तो ये था हमारे पास ओवरऑल सीरीज़ यहाँ पे के तक ही हमने रखा था। अब हमने देखा था Z और W की कितने का डिफरेंस था, -3 किया गया था। S और O में भी कितने का, -4 किया गया था। फिर हमने देखा था इसी तरह से आगे जो किया गया था इसी को फॉलो किया था, यानी फिर W के बाद O को छोड़ के T, W और T में भी कितना किया था, -3 किया था। फिर इसी तरह O और K में कितना किया, -4 किया गया। ठीक है, अब जो अगला होगा उसको भी, यानी T के बाद जो यहाँ पे होगा उसको कितना किया जाएगा, -3 किया जाएगा। और K से जो अगला होगा यहाँ पे और यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे किया जाएगा -4, यहाँ पे क्या किया जाएगा, -4, और यहाँ पे क्या किया जाएगा, -3। ठीक है, अब देखिए K की प्लेस वैल्यू और T की प्लेस वैल्यू, K की प्लेस वैल्यू और T की प्लेस वैल्यू। K की प्लेस वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको अभी अभी बोला, K की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 11 होती है। T की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, T की प्लेस वैल्यू होती है यहाँ पे 20। कितनी होती है, 20। तो जब आप 20 में से 3 निकालोगी कितना आ जाएगा, यहाँ पे 17 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जब आप 11 में 3 निकालोगी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 17 पे कौन सा डिजिट होता है, कौन सा अल्फ़ाबेट होता है 17 पे, 17 पे जो होता है आपका वो होता है J। और 8 पे कौन होता है, 8 पे होता है यहाँ पे H। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा J और H। ठीक है, आई होप चीज़ें आपको यहाँ तक समझ आई होंगी। अगर आपको चीज़ें समझ आई तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा चीज़ें यहाँ पे। कुछ गलत हो रहा है क्या, देखिए यहाँ पे K को हम माइनस करेंगे 4 और T को माइनस करेंगे हम 3। सॉरी, हमने यहाँ पे उल्टा कर दिया। तो यहाँ पे K को करना था -4 और T को करना था -3। जब हम T को -3 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा Q, और जब हम K को माइनस करेंगे 4 तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास G, क्योंकि G की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 7। हम 11 में 4 निकालेंगे, बाकी कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसी तरह से जब हम 20 में 3 निकालेंगे तो 17 आ जाएगा, और 17 प्लेस वैल्यू किसकी होती है, 17 होती है प्लेस वैल्यू Q की। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए देखते हैं अगले एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम यहाँ पे। अब देखिए अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ से ही एक और टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब आपको क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, इसमें आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन एक बना के देता हूँ जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ से आपको आते हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चन जिनको हम बोलते हैं फाइंडिंग ए पर्टिकुलर लेटर, एक पर्टिकुलर लेटर आपको फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, आपको क्या बोला जाएगा यहाँ पर, जैसे आपको पूछ लिया जाएगा एक क्वेश्चन, मैं आपको यहाँ पर बनाता हूँ आपके लिए क्वेश्चन, जस्ट ए मिनट। तो जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में अगले टाइप का क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, देखिए आपसे क्या पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज़ द 14 टू द राइट ऑफ 6th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। पहले हम बेसिक के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जब बेसिक के साथ हो जाएगा फिर हम इस पर ट्रिक भी यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा लेटर 14th होगा राइट के, 14 होगा राइट से किसके, जो 6th है लेफ़्ट से। यानी जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में जो लेटर 6th है, जो लेटर 6th है कहाँ से, लेफ़्ट से, जो लेटर 6th है लेफ़्ट से, और उसके 14th राइट में कौन होगा, उसके 14th राइट में कौन होगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सा लेटर होगा जो 14th होगा राइट के, 14th होगा राइट में किसके, जो लेफ़्ट से होगा 6th लेटर। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। बोला गया है कि वो कौन सा लेटर है जो 14th राइट होगा, 14th राइट होगा किसके, जो 6th लेटर होगा लेफ़्ट से। यानी अगर ये यहाँ से 6th लेटर है तो इसके 14th नंबर पे कौन सा लेटर होगा, ये क्वेश्चन ने पूछा है। ठीक है, सबसे पहले हम बेसिक से जाएंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा ना, आप यहाँ से सॉल्व करोगे, दूसरे पार्ट से आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ठीक है, किस तरह से आप दूसरे पार्ट से सॉल्व करोगे, देखिए यहाँ पे
पहले क्या बोला है हमें, सिक्स्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। तो आप देख लीजिए सिक्स्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट कौन होता है, सिक्स्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट होता है आपका एफ। क्या होता है, एफ होता है, ठीक है। फिर बोला है उसके 14 टू द राइट। अब यहाँ से आप कितना जाए आगे, 14 जाए, ठीक है। एफ़ कौन से प्लेस पे था, एफ़ था 6 पे। बोला था ना हमें, क्या बोला था कि सिक्स्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। हमने देखा सिक्स्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट कौन सा हो गया, एफ़। फिर बोला है 14 टू द राइट, इसके कितने 14। जब हम इसके 14 राइट जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और 20 किसकी प्लेस वैल्यू है, ये आपको बखूबी पता है। 20 जो प्लेस वैल्यू है वो किसकी है, टी की है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टी, ठीक है। ये था बेसिक जो आपको समझना चाहिए। क्या बोला है, सिक्स्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, सिक्स्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। और सिक्स्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट क्या होता है, एफ होता है। फिर बोला उसके 14th टू द राइट, 14th टू द राइट यानी 14 टू द राइट। इससे आगे 14 वो कौन सा आ जाता है, प्लेस वैल्यू 20 आ जाती है। और 20 पे कौन सा होता है, 20 पे होता है टी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टी। लेकिन ये था बेसिक। अब अगर ट्रिक की बात करेंगे हम, जब भी आपको पूछा जाएगा राइट लेफ़्ट, क्या पूछा जाएगा, राइट और लेफ़्ट। जैसे यहाँ पे पूछा गया है 14th टू द राइट एंड 6th फ्रॉम द लेफ़्ट। जब भी आपको राइट और लेफ़्ट पूछा जाए आपको क्या करना है, तब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको प्लस कर देने हैं दोनों। क्या कर देने हैं, आपको प्लस कर देने हैं, ठीक है। देखिए सिक्स्थ लेटर फ्रॉम द लेफ़्ट और 14th फ्रॉम द राइट, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा, ठीक है। ट्रिक में एक ही बार आपको सारे क्वेश्चंस की यहाँ पे समझा दूंगा, ठीक है। जब भी आपको राइट पूछा जाए आप माइनस करोगे, अगर आपको लेफ़्ट पूछा जाए आप माइनस करोगे, अगर आपको राइट लेफ़्ट पूछा जाए आप प्लस करोगे, अगर आपको लेफ़्ट राइट पूछा जाए तब भी आप क्या करोगे, प्लस करोगे। ये ट्रिक है, लेकिन उसके साथ साथ बेसिक भी मैंने आपको बोल दिया किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो लेटर सीरीज़ में बनते हैं। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस कौन से बनते हैं, जो कंटिन्यूअस पैटर्न के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। इस पे कंटिन्यूअस पैटर्न पे मैंने जो इससे पहले वीडियो है वो मैंने सीमेंटिक सीरीज़ पे बनाया है। तो जो सीमेंटिक सीरीज़ है उसी का दूसरा नाम है कंटिन्यूअस पैटर्न। तो आप वो देख लीजिएगा। इसमें आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे A B C A B A C, इस तरह के आपको रिपीटेड सीरीज़ दे दी जाएगी। ये जो ब्लैंक्स है आपको ये फिल करने हैं। इस पे मैंने कंप्लीट वीडियो जो है वो सीमेंटिक सीरीज़ बनाया है। आप सीमेंटिक सीरीज़ देख लेना, आपका ये जो टाइप नंबर 2 है लेटर सीरीज़ में, ये आपकी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। फिर तीसरा जो सीरीज़ होती है वो होती है मिक्स्ड सीरीज़। कौन सी होती है, मिक्स्ड सीरीज़। मिक्स्ड सीरीज़ में आपको क्या दे दिया जाएगा, आपको दे दिए जाएंगे नंबर्स और उसके साथ साथ आपको दे दिए जाएंगे अल्फ़ाबेट्स। इसीलिए इसी सीरीज़ को हम अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको दे दिया जाएगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूंगा, बहुत सा आसान सा एग्जांपल मैं आपको दे दूंगा। जैसे आपको दे दिया जाएगा C3 E5 G7, ठीक है। फिर आपको बोला जाएगा अगला कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। यहाँ पे आपने देखा सी की प्लेस वैल्यू क्या है 3, ई की प्लेस वैल्यू क्या है 5, जी की प्लेस वैल्यू क्या है 7। तो अगला क्या आएगा, तो यहाँ पे आप लेटर को पकड़े या आप नंबर को पकड़े। नंबर को ही आसान होता है, तो 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद क्या आ जाएगा 9। और 9 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, आप खुद ही मुझे बोलिए। 9 जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है आई की। तो जो अगला आएगा वो क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा I9। तो इस तरह से आपको मिक्स्ड सीरीज़ पूछी जाएगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा टफ भी करते हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि आपको इतना ही आसान पूछ लिया जाएगा, ठीक है। एक और हम इसी पे करने की कोशिश करेंगे, एक और पार्ट। ये रहा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आपसे अगर पूछ लिया जाए P3C सॉरी R5F T81, ठीक है, T8I रख देते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये आपसे पूछ लिया जाए और बोला अगला कौन सा आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहले आप अल्फ़ाबेट्स में देखिए क्या पैटर्न चल रहा है। P के बाद R के बाद T, ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ समझ आ रहा है, P की प्लेस वैल्यू क्या होती है, R की प्लेस वैल्यू क्या होती है और T की प्लेस वैल्यू क्या होती है। आप ये मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बोल दीजिएगा, ठीक है।
P की प्लेस वैल्यू होती है 16, R की प्लेस वैल्यू क्या होती है 18 और T की क्या होती है 20। इसकी कितनी होती है 20, इसकी होती है R की 18, P की कितनी होती है 16। तो जो अल्फ़ाबेट है वो 2 प्लस प्लस किए हुए हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा +22। कितना आ जाएगा +22। और 22 प्लेस वैल्यू किसकी होती है ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। 22 जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है V की। तो पहला जो डिजिट हमारे पास है वो मिल गया हमें क्या V। ठीक है, तो ऑप्शंस में अगर आप देखोगे कहीं पे भी पहले V आपको दिखेगा तो वो आप टिक कर देना, अगर मल्टीपल में देखेगा आपको तो आपको फिर आगे जाना है। ठीक है, आपको यहाँ पे अब नंबर्स पे जब आप आ जाओगे यहाँ पे 3 के बाद क्या आ जाता है यहाँ 5। ठीक है, 5 के बाद क्या आ जाता है 8। 3 और 5 कितना होता है 3 और 2 कितना होता है 8 5। ठीक है, 3 और 2 कितना होता है 5। 5 और 3 कितना होता है 8, यानी एक एक इंक्रीज़ किया हुआ है। तो 8 के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले जो डिफरेंस था वो था 2 का, फिर इसी डिफरेंस को कर दिया 3 का, अब इसी डिफरेंस को कर दिया है 4 का, तो ये हो जाएगा V12। फिर हम इसको देखते हैं, C के बाद क्या रखा है F के बाद क्या रखा हुआ है I। ठीक है, इसको भी देखने की कोशिश करो। C की प्लेस वैल्यू क्या होती है, C की प्लेस वैल्यू होती है 3। इसके बाद F की प्लेस वैल्यू क्या होती है 6 होती है। I की प्लेस वैल्यू क्या होती है, I की प्लेस वैल्यू होती है 9। तो यहाँ पे 3 बढ़ाया है, पहले 3 फिर 6 फिर 9, अब क्या आ जाएगा 12। और 12 किसकी प्लेस वैल्यू होती है L की। तो हमारे पास जो राइट आंसर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा V12L। आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक समझ आई होंगी। जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते थे वो मैंने आपको यहाँ पे करा दिए हैं। जो भी अब चीज़ें रह गई होंगी वो मैं प्रैक्टिस सेट में आपके साथ डिस्कस कर दूँगा। प्रैक्टिस सेट में मैं आपको वो वाले टाइप्स जो कुछ 1-2 टाइप्स अगर बच गई होंगी रह गई होंगी कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, वो मैं प्रैक्टिस सेट में लेके आऊँगा। आई होप चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। अगर समझ आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिए। थैंक यू।